हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल के बारे में। हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाकर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यानी कि बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होगी तथा प्राइवेट कॉलेजेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि नर्सिंग के अंदर 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड एएनएम। बीएससी नर्सिंग के कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का और बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। जबकि जीएनएम कोर्स की बात करें तो जीएनएम कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे आपने 12th के अंदर आर्ट्स सब्जेक्ट चूज किया हो, कॉमर्स चूज किया हो या फिर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हो। जबकि एएनएम कोर्स की बात करें तो इसका कोर्स ड्यूरेशन, जो कोर्स का टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 इयर्स का और इसको भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन एएनएम का कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अब मैं इसके साथ ही आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि इंडिया के अंदर नर्सिंग क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल रखती है, उसने 26 दिसंबर 2019 को एक रूल निकाला था कि बीएससी नर्सिंग आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 13 जुलाई 2021 को और अभी तक इस रूल को अप्लाई नहीं किया गया है। अगर इस रूल को 2021 में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स और जीएनएम के कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करते हैं उनको एम्स के स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम होती है उसको देने के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जीएनएम स्टूडेंट्स को एम्स की एग्ज़ाम जो होती है, स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम देने के लिए 2 इयर्स के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट की हो जीएनएम के बाद में, तभी जाकर आप एम्स के स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। जबकि एएनएम के स्टूडेंट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम कर सकते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टीकाकरण और अन्य प्रोग्राम जो सोसाइटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में एजुकेशन दे सकते हैं सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जो पोलियो वैक्सीन वगैरह पिलाई जाती है बच्चों को, केवल इनके अंदर ही काम कर सकते हैं। अब हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है ये 4 इयर्स का होता है और इसके लिए 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इसे आप एम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एम्स से भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स की प्राइवेट कॉलेजेज के अंदर फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेज के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स की 1 ईयर की फीस होती है 70,000 रुपये पर ईयर और कंप्लीट कोर्स 4 साल का होता है, तो इसकी कंप्लीट कोर्स की फीस होगी 2,80,000 रुपये। अब अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग के कोर्स के बाद आप पीएचडी नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एक नर्सिंग स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में कहां कहां पर जॉब कर सकता है। एक स्टूडेंट अपनी नर्सिंग की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में एम्स के एग्ज़ाम दे सकता है, जिसके लिए नोरसेट की एग्ज़ाम होती है। आप नोरसेट की एग्ज़ाम को क्लियर करके एम्स के अंदर स्टाफ नर्स की जॉब
प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट के अंदर बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी के लिए, जिपमर के लिए, पीजीआई के लिए, डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, बीएसएफ, सीएनसीआई, आर्मी के लिए, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी नर्सिंग होम्स के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का नर्सिंग होम ओपन कर सकते हैं तथा नर्सिंग कॉलेजेज के अंदर ट्यूटर की पोस्ट पर यानी कि एक नर्सिंग एजुकेटर की पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खुद के नर्सिंग कॉलेजेज वगैरह ओपन कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर पोस्ट्स की बात करें तो सबसे नीचे जो पोस्ट होती है, सबसे छोटी जो पोस्ट होती है वो होती है नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट। इसके ऊपर आती है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर आता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और इसके ऊपर आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और सबसे जो ऊपर के लेवल पर होता है वो होता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नर्सिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको श्योरली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नर्सिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़, साथ ही साथ नर्सिंग से रिलेटेड जॉब वगैरह के नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।